का वचन समझता नहीं है उसको निर्बुद्धि बोलता है, फूलिश। प्रभु यीशु मसीह भी एक परिवार को बोला था, आप निर्बुद्धि है, ए फूलिश फैमिलीज। लूका सुसमाचार में इस बात का हम पढ़ रहे हैं 24 अध्याय 25 पद में। ओके, ये निर्बुद्धि बोला था, प्रभु का वचन समझता नहीं है। मैं थोड़ा समय के लिए नेम क्या है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि पुराना नेम और नया नेम बहुत लोगों का अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। इंसान जब पाप किया, उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय, उनके बाद परमेश्वर ने वायदा किया था, द एज ऑफ प्रोमिस। आप इस वचन के अनुसार चला तो मैं आपको अनुग्रह करेंगे, दैट इज द प्रोमिस, द एज ऑफ प्रोमिस। उसका पहले एक समय थे सबकॉन्शियस, अपना मन के ऊपर चलने वाला एक समय थे, इब्राहिम का समय तक। आपको आपका अंतकरण से पूछो, अगर अंतकरण आपको क्या कह रहे उस हिसाब से आप कर दो। एज ऑफ कॉन्शियस इब्राहिम के समय से लेकर निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय तक वायदा के अनुसार अगर आप चलोगे तो इस वायदा पूरी हो जाएगा। प्रोमिस, छोटा बच्चों को बोलते हैं ना, अगर आप पास हो गया तो मैं आपको मोबाइल ला के देगा, नहीं तो जो गाड़ी ला के देगा, अगर आप पास हो गया तो। ऐसे एक समय थे इब्राहिम का समय से लेकर नेम देने का समय तक ऐसे प्रोमिस किया था। इब्राहिम के पहले का समय अंतकरण से जीने के लिए बताया था। उनके बाद नेम जब मिल रहे, नेम क्या है, परमेश्वर ने एक नेम दे दिया, ये नियमों के अनुसार अभी आप चलो। नेम ऐसा था, अगर आप पाप किया तो तब तो आपको पापों को दंड मिलेगी। कारण इस 3 अध्याय 21 पद में हम पढ़ रहे, नेम को कोई मेर्सी नहीं है, देयर इज नो ग्रेस। वर्स 21 में आप गलती किया तो आपको दंड। एक दिन इंसान कितने गलती कर रहे हैं। और दूसरा है, नेम कभी भी आपका गलतियों को निकाल नहीं सकेगा, जस्ट कवर इट। लॉ कैनॉट ब्लॉट आउट, बोलो तो आपका गलती नहीं तो आपका पाप आपसे निकाल नहीं सकेगा, खाली कवर कर सकता है। सिंपल उदाहरण बताए तो आपको देखिए, आपका शरीर में कुछ ना कुछ सफेद, कुछ क्या बोलते हैं, कोड़ी, सफेद कोड़ी है। आप क्या करेंगे, वो सफेद कोड़ी ना देखने के लिए इधर प्लास्टर लगाएंगे, कोई देखेगा नहीं। कुछ लोग मूंज रखता है, इधर कोड़ी है इधर मूंज रखा तो मालूम नहीं पड़ेगा। अगर दूसरा दिन दूसरा कोड़ी है, उधर भी प्लास्टर लगाया, तो पूरा शरीर प्लास्टर लगा के कवर कर रहे, वो निकाल नहीं सके। सब लोग देखो तो पूरा शरीर प्लास्टर है, कारण उस कोड़ी के ऊपर, दैट इज द लॉ इज जस्ट कवरिंग, कवर कर रहे। प्रभु यीशु मसीह वो निकाल रहे, आपका शरीर में कोड़ी कभी भी नहीं होगा। यही बात है, बाद में मैं बताता हूं। नेम हमेशा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। आप जो कुछ गलती किया, ताबड़तोड़ एक बेकरी को लेके आया, बेली किया, उसने उस गलतियों को कवर किया। कारण मेम ने लोहू कभी भी वो गलती निकाल नहीं सकेगा। तीसरा है, लो हमेशा परमेश्वर से आपको दूर लेके जा रहे हैं। नो, यू कैन नॉट कम टू द लॉर्ड, आप प्रभु के पास आ नहीं सकेगा। यशायाह का पुस्तक 59 अध्याय में वहां हम पढ़ रहे, दूसरा पद में, लो हमेशा आपको प्रभु से दूर दूर लेके जा रहे हैं। आप कितना गलती हो गया, इतना गलती हो गया, वो बहुत मुश्किल है, और दूर जा, और दूर जा। यही बातों का संबंध है। उनके बाद 14 बात है, लो इस 5 अध्याय पहले पद में बोलते, इसलिए के योग आपको कोई स्वातंत्र नहीं देगा। लो कभी भी आपको स्वातंत्र नहीं देगा। आपको योग हेवी होकर कारण आप गलती कर रहे, इसलिए
और हेवी, जोर से मारते रहता है। और उनके बाद हम पढ़ रहे हैं इस अध्याय 4 में हम पढ़ रहे हैं पहले से लो इस गार्डियन। बोलो तो अभी देखिए, अपना घर पे कोई छोटा बच्चों का नर्सरी में लेके जाने का है तो अपना घर का सर्वेंट क्या करेंगे, उसको हाथ पकड़कर स्कूल तक लेके जाएगा। कारण उस बच्चों को स्कूल तक लेके जाने के लिए एक गार्डियन रखा है। गार्डियन मालिक नहीं है, खाली वहां लेके जाने के लिए गार्डियन जो कुछ बोलेंगे वो बच्चा सुनना पड़ेगा तब तक, जब तक स्कूल पहुंचेगा, नहीं तो मालिक के पास पहुंचेगा तब तक। ओके, इस अध्याय 4 पहले से लेकर उसी बात बताया गया पौलुस ने। और उनके बाद 21 पद से लेकर अध्याय 4 पर लो इज लाइक ए स्लेव गर्ल, एक गुलामी लड़की का समान है। कारण इब्राहिम को 2 पत्नी थे, एक सारा, दूसरा एक हागार। हागार को जो कुछ बच्चा हो रहा है गुलामी है, क्योंकि स्वातंत्र का बच्चा नहीं है। इस अध्याय 4 में 21 पद से लेकर हम पढ़ रहे हैं। उनके बाद बताए लो इज अ शैडो, एक छाया है। कभी भी कोलोसियों की पत्री में हम पढ़ रहे, दूसरा अध्याय 16 और 17 पद में पढ़ रहे, एक शैडो है। शैडो बोलो तो एक छाया है, रियलिटी नहीं है। और याकूब का पत्री में बताया लो इज ए मिरर, कारण आपका गलती खाली दिखाता है। मिरर कभी भी अपना गलती गंदगी निकालता नहीं है, खाली दिखाता है। और उनके बाद हम पढ़ रहे लो इज ए हस्बैंड, एक पति है। अभी उसका संबंध 2 बात बोलकर मैं समाप्त करेंगे, क्योंकि पहले के बाद लो हाड ए नो मर्सी, हत्या किया तो, और दूसरा जो कुछ व्यभिचार ये सब जो उसको मार डालो, कोई मर्सी नहीं है। पापी उस स्त्री प्रभु का पद नेम कहते उसको मार डालो, इसलिए उन लोग उनके पास लेके आए। तब प्रभु ने उसको दया दिखाए, वो बचाने दो, तुम्हारे से जो कोई पाप नहीं दे उसको पथराव करो। अच्छा, इधर हस्बैंड लो हैव नो मर्सी, लो कैन नॉट ब्लॉट आउट और सिन, लो इज अ सेपरेट मैन फ्रॉम गॉड, लो वाज अ योक, लो वाज अ गार्डन, लो वाज अ स्लेव गर्ल, लो वाज अ शैडो, लो वाज अ मिरर, लो वाज अ हस्बैंड। इतना बात इस गलाती की पत्री में पौलुस ने बता रहे, वापस उसी नियमों के पीछे आप चल रहे। अभी हस्बैंड बोलो तो मनुष्य जाति एक स्त्री है, सोचो मनुष्य जाति। रोमी की पत्री 7 अध्याय से इस बात बताया गया है। उस स्त्री को जब उम्र हो गया, एक पुरुषों के साथ शादी की, उस शादी का बात है नेम बोलता है। नेम एक पुरुष है, वो पुरुषों को शादी करके दे। उस पुरुष ने कहा करे, देख ऐसा बात है, कोई भी गलती किया तो देख ये पनिशमेंट है। पुरुष हमेशा ऑर्डर करते ही रहता है, सुबह मुझे 7 बजे मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, 8 बजे मुझे ऑफिस जाने का है, मेरा सब कुछ तैयारी होना, 1 बजे मुझे लंच होना चाहिए, सब बोलते ही रहता है। ये स्त्री ये सब कर पालन कर नहीं सकेगा, थोड़ा लेट हो गया तो उसको मारते ही रहता। यही था नेम। अभी क्या करेगा, नेम चेंज कर नहीं सकेगा। प्रभु ने नेम दिया था, चेंज कर नहीं सकेगा, इसलिए प्रभु ने क्या किया, स्त्री को मरने के लिए दे दिया। अभी आप मरो, पुरुष मरता नहीं है, नेम मरता नहीं, नेम चेंज नहीं होता है। स्त्री को बोला आप मरो, स्त्री मर गया, मरकर दूसरे एक पुरुषों को पत्नी बनाया। पहले का पति मरता नहीं, फिर क्या करेंगे, उस पति से इस स्त्री को अलग करके दूसरा स्त्री पुरुषों को दे दिया तो व्यभिचार नहीं कहेंगे। रोमी की पत्री 7 अध्याय में उस बात एक्सप्लेन किया पौलुस ने। इसके लिए उस बात व्यभिचारिणी न कहने के लिए क्या किया, एक ही व्यवस्था है, स्त्री मरना चाहिए। मर गया, उसको परमेश्वर ने वापस जीवन दे दिया, दूसरा पुरुषों को पत्नी बनाया, ये प्रभु यीशु मसीह की पत्नी बन गई। उस पत्नी मत्ती के 5 अध्याय पढ़ो तो मालूम है, नया पुरुष नहीं तो दोबारा पति
बोलता है तू गुस्सा मत कर। पहले हत्या किया तो दंड था, अभी बोलता है तू गुस्सा मत कर। बाप रे, वो पहले का पति अच्छा था, वो हत्या किया तो दंड था। पहले का पति बोलता है तू व्यभिचार मत कर, अभी बोलते हैं तू स्त्रियों को लालच से देखो तो भी व्यभिचार कर रहे हैं। अभी आप बोलते हैं कौन सा अच्छा है? पहले का अच्छा था। परमेश्वर प्रभु ने क्या किया? तू ना देखने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या करेंगे, आपको अंदर एक शक्ति देकर तू तो देखो मत बोलकर प्रभु ने ऐसा खींच के लेके जाएगा। आप कुछ भी मत कर, खाली मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेंगे बोलकर विश्वास करके चल रहे, यही बात है। ये नेम और ग्रेस, ये दोनों का डिफरेंस। ये बात अगर आप जब आप उद्धार पाने का समय आप क्या करेंगे, अभी से लेकर पानी में खड़ा होकर नहीं, दैट इज द लेटर। पानी में जब खड़ा होने के समय में पूछता है आप उद्धार पाया, पूछता है, समझे? इट्स द पास्ट। जब आप प्रभु के ऊपर भरोसा करने का समय ये कि प्रभु आज मेरा प्रभु यीशु मसीह के मेरा उद्धार करता मैं प्रभु होकर मैं स्वीकार कर रहा। किसके लिए? कारण मेरा प्रभु मैं आज तक पाप अवस्था में जी रहे, कारण मुझे बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। आज मैं क्या करूं? मेरा प्रभु को मेरा प्रभु होकर मैंने स्वीकार कर रहा है, यही बात है। दैट इज द फेथ अपॉन द लॉर्ड। प्रभु आप मुझे इस वचन के अनुसार जीने के लिए एक शक्ति देगा। नेम शक्ति नहीं दे रहे, नेम आपको खाली आज्ञा दे रहे। अभी उस नियमों का अधीनता से आप क्या करेंगे? पाप का संबंध में मैंने मर चुका है, धार्मिकता के लिए मुझे एक जीवन देकर मैं बताए प्रभु आप मुझे बचा सकता है। आज तक जो कुछ है मेरे जीवन में अभी मैं मर रहा है। मरने के बाद उसको गाढ़ा कर रहे हुई है बैप्टिज्म। 6 महीने के बाद, 2 दिन के बाद, कभी भी। उस समय जब बाइबल लिखने का समय ऐसा ही था, खोजा ने विश्वास किया तब तो बैप्टिज्म दे दिया। आज विश्वास किया नहीं किया समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, उनका विश्वास क्या है इसके लिए टाइम लग रहा है बैप्टिज्म। उस समय में आज तक जिया गया इस नियम पालन करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मेरे से नहीं हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा है? आज ये सब कुछ छोड़कर मेरा जीवन में जो कुछ है सारे बातों के लिए मैं मर रहा है। एक नया जीवन का शुरुआत प्रभु आपका ऊपर, आप मुझे बचा सकता है, आपका ऊपर मुझे भरोसा है, आप मेरा सब कुछ है। आज मेरा जीवन मैंने आपका हाथ में समर्पण कर रहे बोलकर क्या किया मालूम है? प्रभु का हाथ में समर्पण कर रहे, ये विश्वास जीवन। तब से लेकर प्रभु जो कुछ कहे वही मैं सुनेगा, प्रभु जो कुछ बोले वही मैं करेंगे। मैं पुराना पति जो कुछ बोलेंगे मैं सुनने वाला नहीं है, कल मैं मर चुका है उसके लिए। अभी उस व्यक्ति मेरा ऊपर कोई प्रभुता कर नहीं सकेगा, कारण मैं मर चुका है ना उसके लिए। इसलिए जब यहूदी लोग क्या कर रहे, गलत उपदेश वाला क्या कर रहा है, नहीं आप मरेगा तो भी ऐसा नहीं है, पुराना नियम का अनुसार थोड़ा कुछ बात आप करना पड़ेगा। इस बात वही बात गलत उपदेश वाला आकर बताया। उस समय कुछ लोगों को पौलुस ने दिखाने के लिए प्रभु का आग्रह दे दिया, तो बाद में उस समय पौलुस ने एक व्यक्ति को लेके आकर यहूदियों के सामने दिखाया। 15 अध्याय पढ़ते तीतुस को, देख तीतुस किधर पुराना नियम पालन किया, आज देख ये प्रभु का वचन के अनुसार वो कैसे जी रहे, ये बात उनको दिखा रहे। दिखाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बात होना चाहिए। मेरे विश्वास से समझना पुराना नियम और नया नियम का डिफरेंस अगर आप समझ रहे, नया नियम प्रभु ने अगर आपको जीने का मन है मैं तुमको ताकत देता हूं, आपको प्रार्थना के लिए मन है प्रभु ने मैं तुमको प्रार्थना करने के लिए शक्ति दी गई, आपको इस विश्वास जीवन जीने के लिए। क्योंकि पुराना नियम क्या आसमान में उड़ने के लिए बोलोगे तो पंख नहीं दे रहे, नया नियम आपको पंख देकर कह रहे आप उड़ के चले।
क्योंकि नया नियम आपको प्रभु यीशु मसीह अंदर एक शक्ति वास कर आपको पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा आप कर सकता है। आप जो कुछ इस बाइबल के अनुसार जीने का मन है तो खाली इच्छा है तो मैं आपको, अगर आपको मीटिंग पर आने का मन है मैं लेके आता हूं, अगर आप प्रार्थना का मन है मैं आपको ताकत देता हूं, आप सोएगा नहीं है। अगर आपको मन नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकेगा। इस बाइबल पढ़ने के लिए मन है मुझे, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तुमको पढ़ाएगा, मालूम, प्रभु ने आपको सिखाएगा, प्रभु ने आपको करेगा, प्रभु ने सब कुछ वही करेगा, खाली आपको एक मन होना चाहिए। जस्ट यू, आपको एक मन होना चाहिए। आपका शारीरिक अभिलाषा आपको छोड़ने का मन है, मैं आपको छुड़ा के देखता हूं। मैं बोला ना, हम सबको यही अवस्था था, हम कौन परफेक्ट था, एक मन था, प्रभु मुझे ऐसा भाषण कर, मैं तुमको ताकत देता हूं। दैट इज द आत्मीय जीवन का एक प्रत्येकता हुई है। प्रभु हमको